बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब के चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उसमें उन्होंने ये कहा, परसों इंटरव्यू दिया और उसमें कहा उन्होंने कि बहुत सी बातों में ये कि आर्मी चीफ़ की तैनाती उसी तरीके से होनी चाहिए, मेरिट पे बिल्कुल, जैसे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की होती है। और हम इस पर बिल्कुल लब्बैक कहेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त है। और क्यों दुरुस्त है? इस वजह से दुरुस्त है, नंबर एक कि जब वो कह रहे हैं जी, उनका कहना है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको आप बनाएं आर्मी चीफ। अगर हम कहते हैं कि इदारा बहुत प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल है, और उसमें यकीनी तौर पे जब प्रमोशंस होती हैं तो उन्हीं लोगों की होती हैं जो इस काबिल होते हैं कि कमांड करें। अच्छा, और तो इस वजह से जब आपके पास 5, 6, 7 जितने जनरल्स, जब लेफ्टिनेंट जनरल्स जिस तरह से प्रमोट होते हुए ऊपर जाते हैं, तो वन हु सीनियर मोस्ट, तो यकीनी तौर पे क्योंकि वो अपने इतने चेक्स और टेस्ट से गुजरे होते हैं कि वो अगर ऊपर बैठे हुए हैं और सबसे सीनियर है, तो यकीनी तौर पे वो इस काबिल हैं कि वो आर्मी चीफ बन सके। नंबर 2 कि जो आर्मी चीफ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोफेशनल, इन एनी केस जो लेफ्टिनेंट जनरल जो बनते हैं उनका ये जो मेन स्ट्रीम में होता है, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग कोर के हों या मेडिकल के हों वो तो अलग है, उनको तो वैसे नेचुरली वो कंसिडर नहीं होने चाहिए फॉर द आर्मी चीफ। तो जो बाकी हैं, जो एक्चुअली जिन्होंने फील्ड में गए होते हैं, जिन्होंने कमांड की होती है कोर, तो वो दे आर केपेबल, हेंस उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी की होती हैं ऑलरेडी उन्होंने टू बिकम द आर्मी चीफ। नंबर 2। नंबर 3 ये कि आप ये देखें कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, किसका शख्स होगा, किसको पसंद होगा, किसको नहीं पसंद होगा, किसकी बात मानेगा, किस पार्टी का के लिए होगा, कि ये तमाम तुक्का फजीहत ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। इसमें ये एक साफ शफाफ तरीका होगा। इंडिया में ऐसे ही है भाई, हूएवर गेट्स टू द टॉप, जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो बन जाते हैं। ये एक दफ़ा तो इसका मतलब कि द पॉलिटिक्स ऑफ द अपॉइंटमेंट वो निकल जाती है। अच्छा, जो चौथी चीज़ है वो ये एक दफ़ा आर्ग्यूमेंट हुई थी, पहले भी ये बात हुई थी जी, आप क्यों बनाते हैं आर्मी चीफ को इस तरीके से, आप कहते हैं सीनियर मोस्ट, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो एक सवाबदीदी है वो ले ली जाती है, उनका एक प्रिविलेज है, एक उनकी अथॉरिटी। भाई ये प्रिविलेज अथॉरिटी की तो बात नहीं है, उनकी अथॉरिटी और प्रिविलेज ये है कि पॉलिसी पे डिसीजन मेकिंग होती है। उनकी प्रिविलेज और अथॉरिटी ये है कि वो कमांड करते हैं कि जो इश्यूज हैं सिक्योरिटी के, उस पे जो फौज है और फौज के जो कमांडर हैं वो उसको ठीक तरीके से चलाएं। तो ये प्रिविलेज है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का ये प्रिविलेज नहीं है कि चुने और कहें जी अच्छा कौन है बंदा, कौन मुझे पसंद है। और आपको पता है पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है इस मामले से कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी नंबर 5 में से 5 वाले को उठा लेते हैं, फिर 5 में से नंबर 4 वाले को उठा लेते हैं, नंबर 1 रह जाता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों कर रहे थे, तो उनको यकीनी तौर पे इस मामले को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनना चाहिए कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट हो, जो सीनियर मोस्ट हो वो अपॉइंट हो जाए। जो सीनियर मोस्ट अपॉइंट होगा ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ सिक्योरिटी पे नहीं है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी पे नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज़ प्रोफेशनलिज्म पे नहीं है। तो हमारा ख्याल है कि ये तरीका है, इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत से मामलात जो हैं जो कि पेचीदगी का शिकार होते हैं और पोलिटिसाइजेशन का शिकार होते हैं वो नहीं होने चाहिए। इट शुड बी कम्प्लीटली ऑन मेरिट। ये बिगाड़ ऐसे नहीं आया, ये एक दिन या एक शख्स की बात नहीं है, ये बिगाड़ की एक तारीख है और बस अब बहुत हो गया। दिस मस्ट एंड। जनरल्स आउट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस focusing on what the constitution says, and no politicization as far as the appointment of army chief is concerned. खुदा करे हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर हो, बेहतरी की तरफ जाए
اور خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.